क्योंकि थोड़े कंप्रोमाइज़ करके। भाजपा से कुछ लोग हैं जो सांसद हैं जो काफ़ी नाराज चल रहे हैं, जैसे बाबुल सुप्रियो को अभी खबर आ रही है कि बाबुल सुप्रियो ने छोड़ दिया, राजनीति छोड़ दिया। क्या लगता है भाजपा के अंदर खलबली मची हुई है, लोग सांसद या नेता खुश नहीं है क्योंकि बहुत सारे मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया है, तो पूरे उत्तर प्रदेश को देखते हुए जो रणनीति अपनाई जा रही है कि भाजपा इसमें धराशायी हो जाएगी? देखिए, भाजपा के अंदर की जो आप खलबली देख रहे हैं, खलबली लोगों में है और लोगों को बार बार गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है। इग्नोर इस बेस पे कर रही है कि आप मीडिया को पकड़ के मीडिया में वो लेवल के जो निचले ग्राउंड लेवल के जो न्यूज़ हैं उनको पहुंचने नहीं दे रही हैं। तो इससे दिक्कत ये आ रही है कि लोगों में जा नहीं रही है उनकी गलत न्यूज़ को, लेकिन लोग तो देख रहे हैं ना उस न्यूज़ को, लोग तो अपने जी रहे हैं, उस लेवल पे जी रहे हैं। इस लेवल को जो उनके नेता हैं, छोटे छोटे नेता जो भी है, बाबुल सुप्रियो का नाम लिया, ये लोग देख रहे हैं कि ये चल रहा है। ग्राउंड लेवल पे जो बड़े ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं उनसे वो लोग मिल के आप देख रहे हैं कि ये समस्याएं हैं जिन पे गवर्नमेंट बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कुछ ही लोग, भारतीय जनता पार्टी जो गवर्नमेंट है कुछ ही लोगों के लिए है, ऊपर जो लोग हैं उन्हीं का, और नीचे की बातें नहीं सुनी जाती। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नीचे खलबली इसलिए मची हुई है कि वो उनको आहट लग गया है कि लोगों का मूड बदल रहा है, और लोगों का मूड बदल रहा है तो आप तो जानते हैं कि लोगों का मूड बदलेगा तो वो भी बदल जाएंगे। इसलिए वो आपस में अपने तैयारी में है कि अपने आगे की तैयारी में। क्या कहना चाहते हैं, यहाँ जो 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसने क्या क्या काम किया, क्या विकास हुए हैं बनारस में? देखिए, विकास तो केवल नाम ही में रह गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इसके अगल बगल के जो क्षेत्र हैं इनके बारे में तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो विश्वविद्यालय की अभी प्रधानमंत्री जी ने 15 को भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, और आपने देखा भी कि मीडिया पर कितने अच्छे से उसको कवर किया गया। लेकिन इसके बावजूद जब उसी के कुछ दिनों बाद बारिश आया, तो बारिश के मौसम जैसे ही आए, मानसून पहुंचा बनारस में, तो जल जलाव की समस्या इतनी बड़ी रही कि फिर बनारस की इतनी थू-थू होने लगी पूरे मीडिया पे और पूरे देश में। तो आप इसी से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाराणसी में विकास क्या हुआ है, कितना हुआ है। क्योंकि नगर पालिका हो या सफाई की काम हो या सीवर की सफाई हो, पानी का बहाव ही नहीं हो पा रहा है। और साथ में रोड का भी उतने वैसी स्थिति है। आप इधर के कुछ रोडों को देखेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन आप गलियों में जाइए, वाराणसी के और अलग हिस्सों में जाइए, तब आपको वास्तविक काशी दिखने को मिलेगी। जी, तो क्या लगता है कि जो मोदी जी आकर के करोड़ों की योजनाएं देते हैं, क्या विकास पे वास्तव में इलेक्शन होता है? क्योंकि बीजेपी अगर करोड़ों में योजनाएं दे रही है, दिखा रही है, तो कैसे जा रहा है? देखिए, एक बात है कि विकास और करोड़ों की योजनाओं पे हम अच्छे से देखें तो आप देखते हैं कि जब अभी 1500 के आसपास, 1500 करोड़ के आसपास में जो भी यहाँ पे परियोजनाओं के लिए लाया गया, उसमें आप देखेंगे जब धन के आवंटन के बारे में देखेंगे तो ऐसे भी हम लोग अर्थशास्त्रीय छात्र हैं, तो इस मामले में देखेंगे तो जो योजनाएं ये जिनको बता रहे हैं वो ऐसे राशि है जो पहले से वाराणसी के लिए दिया गया है। जैसे आप देख लीजिए, छोटे छोटे नगर पालिका का काम, नगर पालिका के साथ साथ रोड बनवाने का काम, और बहुत सारे सफाई का काम, या बैनर लगवाने, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाने, और साथ में शिलालेखों का बनवाने का काम, ये सब बनवाने का काम भी प्रधानमंत्री ने अपने योजना में ऐड कर लिया। और योजना में ऐड करके उतनी बड़ी अमाउंट को दिखाया जा रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट और इतनी बड़ी धनराशि बनारस को दी गई। तो इसी तरीके से वाराणसी का विकास हो रहा है। क्योंकि देखिए, एडवर्टाइज पे जितना खर्च हो रहा है, हमको नहीं लगता कि उसके 50% भी अपने ग्राउंड लेवल पे वर्क हो रहा है। तो इस पे करने की ज़रूरत है। अच्छा, वो जो जैसे इस टाइम पे जो उत्तर प्रदेश का वोट बैंक होता है वो ज़्यादातर ब्राह्मणों को खुश करने के लिए, कभी जो है मतलब जाति आधारित जो है चुनाव होता है, जाति और धर्म में बांट करके देखते हैं इसको। तो क्या लगता है कि भाजपा से ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, और क्या लगता है कि ब्राह्मण इस बार किसे वोट करने वाले हैं? आपको क्या लगता है भाजपा की राजनीति? देखिए, भाजपा और ब्राह्मण का जो रिलेशन है, इस पे आप देखिए, काशी जो है नगरी, ये नगरी में ब्राह्मणों से ही अपना पूरा जितना कार्ड खेलना होता है बीजेपी को वो खेलती है। लेकिन जहाँ तक देखें यहाँ के ब्राह्मणों के समस्याओं के बारे में, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया।
आप घाट की समस्या देखिए और साथ में यहाँ पे जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं या जो कारोबारी हैं उनकी समस्याओं को देखिए। तो आप देखेंगे कि अभी जीएसटी से लेकर और भी बहुत सारे जो भी रिफॉर्म किए गए हैं इकोनॉमिक लेवल पे, जिससे इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आप उनसे बात अगर करेंगे तो वो सीधा यही बताएंगे कि में बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसके कारण हमें भाजपा से एक दूर भागने की इच्छाएं हैं जो आप झलकती है उनको उनसे बात करने पर। तो यही है। और साथ में अगर ये पूछते हैं कि ब्राह्मण किस पलड़े में जाएंगे, तो अभी साफ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, और भी कांग्रेस हो, बीजेपी, ये सब अपने अपने तरीके से उसको भुनाने के फिराक में लगे हुए हैं। अब देखिए कौन कितना सफल हो पाता है। तो क्या लगता है इस बार जैसे ब्राह्मण सम्मेलन करा रही हैं, मायावती जी आ रही हैं, एक्टिव होना चाह रही हैं, क्या लगता है लोगों के बीच क्या संदेश जा रहा है? देखिए, एक तरह से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी जो 2007 का जो चुनाव था उस दौर को दोहराने की फिराक में है, दोहराने के अपना उनका तैयारियां हैं। और उस बेस पे देखा जाए तो ब्राह्मण को बहुजन समाज पार्टी इसलिए उनको पकड़ रही है, कैच कर रही है कि आप देखते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में जितनी समस्याएं आती है ब्राह्मणों के साथ, और ब्राह्मणों के साथ बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुए जिनसे उनको अपमान सहना पड़ा, और साथ ही साथ उनको उस स्तर की हिस्सेदारी नहीं मिली, या वो चाहे सरकार बनाने से लेकर हो या सरकार के उच्च पदों पर बैठने से लेकर हो। तो इससे कहीं ना कहीं ब्राह्मणों में बीजेपी से नाराज़गी तो है ही। इसलिए हमको लगता है कि अगर बहन जी या बहुजन समाज पार्टी अगर इस पे काम करती है तो कुछ तो उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छा, एक चीज़ कहा जाता है बहुजन समाज पार्टी को आप देखते हैं बी टीम बोला जाता है भाजपा की, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, देखिए, बी टीम आप बोलते हैं कुछ पुराने जो भी हैं, पुराने चुनाव हुए या पुराने सरकारें बनी उस स्तर पर देखते हैं। लेकिन जब आप उनके आइडियोलॉजी को देखते हैं तो इसमें विभिन्नताएं आती हैं। जैसे आप देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी की अपनी बहुजन समाज पार्टी अपने मतलब निचले तबके के लोगों को सबसे पहले पकड़ती है। गरीब हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, किसान हो, इनको जो पकड़ के इनके स्तर पे काम करती है। लेकिन आप बीजेपी को देखिए, बीजेपी का पूरा जो काम करने का तरीका ही पूंजीपतियों के लेवल का रहा है। हमेशा पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाना, या अभी भी देखिए ओबीसी का रिजर्वेशन जो नीट में अभी तक वो चला था, नीट वाला, लेकिन वो हुआ कैसे, हम यही कह रहे हैं। वो ऐसे अच्छी 1985 से जब मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन लागू होने के बाद तक आप देखिए कितनी मतलब निचले स्तर की बात है कि उतना दिनों होने के बाद, इतना वर्षों होने के बाद अभी भी उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं उनकी कमियां हैं जिनको दूर करना चाहिए। और साथ में बीजेपी जी भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है ये इनका और मायावती दोनों वोट कहीं बंटने वाला है या फिर किसको फ़ायदा होने वाला आपको लगता है? देखिए, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो आइडियोलॉजी एक होर्डिंग के एक पर्सन को लेके अपना चुनाव लड़ रही है। उनका मान्यवर कांसीराम साहब और बाबा साहब और भी बहुत सारे महापुरुष जो वंचित समाज से आते हैं, उनको लेकर लड़ रही है। लेकिन आप देखें कि गवर्नमेंट बनाने के लिए एक आर्मी गवर्नमेंट नहीं चला सकती, सरकार नहीं चला सकती। सरकार बनाने में सबका साथ होना ज़रूरी है। और साथ में जैसे भीम आर्मी के लोग हैं जो इतने आक्रोशित हो जाते हैं थोड़े थोड़े मुद्दे पे, या जेल जाने से लेकर, आप बहन जी बार बार कहती हैं कि हम जेल कैसे जाएं, जेल जाएंगे तो हमें छुड़ाएगा कौन, क्योंकि छुड़ाने वाला ही नहीं है। आप मेल स्तर पे देखिए कि जो जेल तो चला जाएगा, लेकिन जेल से आना भी तो है। हम ये समाज जो है, निचले तबके का जो समाज है, जो अपनी दबे कुचले वंचित शोषित समाज है, ये समाज अभी अपने केवल खाने पीने रहने और अपने प्रोग्रेस के काम में लगा हुआ है। अगर ये आंदोलन में जाता है, पकड़ा जाता है, जेल जाता है, मार खाता है, तो इसको या तो इसके पहले पीछे बैक में कोई नहीं है, बैकग्राउंड में कोई नहीं है, और साथ ही साथ ये अपना काम अगर जेलों के स्तर पे करने लगे तो अपना प्रोग्रेस कब करेगा। इसलिए बार बार बहन जी कहती हैं कि ये जो आज़ाद समाज पार्टी है ये थोड़ी आक्रोशित है। और आक्रोशित क्या, थोड़ा आप देखे होंगे आज़ादी के दौरान में भी गरम दल नरम दल की तरीके से, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसलिए सरकार को बनाना थोड़ा सा आज़ाद समाज पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। आज़ाद समाज पार्टी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन क्या आने वाले समय में
बहन जी कुछ किसी के साथ गठबंधन कर सकती हैं, आपको लगता है कैसे सरकार बनेगी मायावती की? देखिए अभी फ़िलहाल के दौर में देखा जाए तो मायावती अपने बूते पर उत्तर प्रदेश का चुनाव को फतेह करने की तैयारी में लगी हुई हैं। लेकिन अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, बहन जी ने बार बार बताया है कि अगर अभी इस दौर में कुछ नहीं बताया कि हम कैसे गठबंधन की कोई बातें नहीं बताई, लेकिन अगर इस प्रकार की कोई समस्याएं या उन लोगों को जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनको अगर हक दिलाने की बात आए तो बहन जी को अगर गठबंधन करके भी उनको अगर ये हक दिलाने की वो आवश्यकता पड़ेगी तो वो शायद हमें लगता है कि वो ज़रूर करेंगे इस काम को। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।